माइक्रोसॉफ्ट जो है एकदम हेलीकॉप्टर से आके कॉलेज में और सर आइए, चलिए चलिए सर, ओह माय गॉड सत्या इज वेटिंग फॉर यू। आईआईटी के रिजल्ट्स आए और बच्चे बहुत दुखी हैं, और होना भी चाहिए। जब आप इतना मन लगाकर इतनी तैयारी के साथ कुछ करते हो, इतनी शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो और वो नहीं होता है, और हो भी नहीं सकता क्योंकि सीट्स इतने ही हैं और बच्चे इतने सारे, तो क्या करेंगे? इस समय आपका दुखी होना, परेशान होना हम समझ सकते हैं। हम भी इस दौर से गुजरे हैं। हमने भी बहुत मन लगाकर आईआईटी की तैयारी की थी, और बोकारो में तो आईआईटी का और भी ज्यादा जोर रहता है, और जब नहीं निकला तो बहुत बुरा लगा था, बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगा था। आज भी लगता है, ऐसा नहीं है कि अब बुरा लगना बंद हो गया। 2008 से 2024 16 साल हो गए हैं इस बात को, है ना। बट फिर भी अभी भी बात करते समय जख्म ऐसा हरा सा लगता है। पर कोई बात नहीं, आईआईटी नहीं निकला, कोई बात नहीं। कई लोग आपको कहेंगे कि यार कोई बात नहीं, आईआईटी नहीं होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आईआईटी नहीं जाने से भी क्या होता है। देखो तने भैया बिना आईआईटी गए भी माइक्रोसॉफ्ट चले गए। हमारी जो सहकर्मी हैं अंकिता मैम, आज की हमारी गेस्ट हैं, वो गूगल गई बिना आईआईटी गए हुए। और मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। वो आईआईटी नहीं गए और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और बड़ी बड़ी कंपनीज गए हैं, और भर भर के हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। पर एग्जाम्पल से और कहानियों से एक चीज होता है कि आपको मोटिवेशन तो मिलता है, ढांढस तो बढ़ता है, आपको आपका दुख थोड़ा कम तो होता है। पर प्रॉब्लम एक ये भी हो जाती है मैम कि एक स्ट्रक्चर नहीं मिल पाता। तो जब हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, आईआईटी नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये और भी तरीके हैं, और भी लोग सक्सेसफुल हैं, पर उन तरीकों के अंदर एक डिफाइंड पाथ, एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में ये चाहेंगे कि सिर्फ आपको मोटिवेशन ना दें, मोटिवेशन आपको मिलना चाहिए, बट मोटिवेशन बहुत क्षणभंगुर होता है, इट्स बहुत कम देर तक रहता है। स्ट्रक्चर जो है दिमाग में, आप जिस भी कॉलेज में जाओ वहां क्या स्ट्रक्चर फॉलो करो, फर्स्ट ईयर क्या करो, सेकंड ईयर क्या करो, थर्ड ईयर क्या करो, फोर्थ ईयर क्या करो, जॉब्स को कैसे सोचो, करियर को कैसे सोचो, क्या सीखो क्या नहीं, इस पर हम एक लंबी बातचीत करेंगे। और इसलिए आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं जिन्होंने एक अनकन्वेंशनल करियर पाथ चुना, और शी एंडेड अप इन गूगल। मेरे इंजीनियरिंग का पाथ था, माइक्रोसॉफ्ट एंड अप किए, और काफी दोस्तों से बात की, उनकी भी कहानियां सुनी, तो उनकी कहानियां भी आपको बताएंगे। पर साथ साथ कहानियों के माध्यम से हम एक स्ट्रक्चर भी देना चाहेंगे आज बच्चों को। तो अंकिता मैम, स्वागत है आपका तनय प्रताप के चैनल पे। जो लोग अंकिता मैम को नहीं जानते, ये गूगल में थी पहले, मैं माइक्रोसॉफ्ट में था। फिर हम लोगों ने अपना बड़े बड़े कंपनी से अपनी जॉब छोड़ी और हमने कहा कि एजुकेशन में कुछ काम करेंगे, तो हमने स्टार्टअप शुरू किया इनवैक्ट। तो हम लोग साथ काम करते हैं। अंकिता मैम इनवैक्ट में बिजनेस कम्युनिकेशंस पढ़ाती हैं, और मैं इनवैक्ट का सीईओ हूँ। मैं हमेशा यूट्यूब ही नहीं बनाता रहता, ठीक है, काम भी होता है हमें। पर ये सब काम के अलावा आज मैंने मैम को विशेष आग्रह किया कि आप हमारे साथ आइए। तो ये नया एक हम सेटअप ट्राई कर रहे हैं, पॉडकास्ट जैसा कुछ करने का, पता नहीं इसे क्या कहेंगे हम लोग। पर इस सेटअप के दौरान हम लोग चाहेंगे कि एक बात हो सके और उस बात में एक स्ट्रक्चर बाहर निकल के आ सके। आशा है आपको अच्छा लगे। शुरू करते हैं। अंकिता मैम, आपका कैसा रहा? मतलब मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। तो बोकारो में हर बच्चे आईआईटी के लिए रेडी हो जाते हैं, तो हमें तो ज्यादा ऑप्शन भी नहीं था, तो हमने फिटजी ज्वाइन कर लिया था 10th के बाद, और काफी तैयारी की, और वहां पर ऑल इंडिया रैंक वगैरह भी अच्छा आता था। तो आशा थी कि आईआईटी निकलेगा। उसके बाद जब नहीं निकला तो एक साल गैप लिया। गैप लेने का बहुत सोचा, बंसल के मैंने फॉर्म्स भर दिए, और कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगा, जिससे मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, गैप नहीं लेंगे और मणिपाल चले जाएंगे, एमआईटी मणिपाल जाएंगे। आपका बैकग्राउंड कैसा रहा? मैं तो हूँ ही कोटा से। अरे एक कोटा एक बोकारो। हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है। एग्जैक्टली। तो बंसल की बात कर रहे हैं आप, तो बंसल तो हम सबको पता ही है। बिल्कुल, बंसल तो आपके घर के बगल में, घर के बगल में है एकदम। तो कभी आप ऐसा होता था कि आप लोग क्रिकेट खेलते थे, बॉल बंसल के यहाँ चले जाती थी, आपको जाके लाना पड़ता था वहां से? थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ, बट कोटा से होना इज अपने आप में ही प्रेशर है, क्योंकि आसपास की जितने लोग हैं सब तैयारी कर रहे हैं। ऐसा एक भी नहीं इंसान, किसी का भी बच्चा ऐसा नहीं है जो आईआईटी या एआईट्रिपल, तब एआईट्रिपल था हमारे टाइम पे, तो उसकी तैयारी नहीं कर रहा हो, ऐसा कोई नहीं था। तो वो अपने आप में ही प्रेशर बिल्डअप हो गया था। लेकिन समहाउ मैंने 11th 12th में जब सब लोग कोचिंग कर रहे थे, तो हम लोग कुछ अपनी फ्रेंड्स थे, हमने कभी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। अच्छा। विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू एवरीवन। अच्छा। कि कोटा में हो के आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो वो नहीं किया। लेकिन फिर जब 12th के बाद लगा कि सब लोग तो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, तो फिर मैंने एक ड्रॉप ईयर लिया। अच्छा। ये सोचने के लिए कि चलो ट्राई करते हैं। अच्छा। एक साल कोचिंग करके।
तो फिर मैंने एलएन में एडमिशन लिया। सब अच्छा ही जा रहा था लेकिन नहीं हो पाया, जो कि स्टोरी है। नहीं तो फिर जो कि सबकी कहानी, जो कि सबकी कहानी होने है। वाली कहानियां तो इतनी सी हैं, इतनी सी है। नहीं होने वाली कहानी हम सबकी है। नहीं तो हम लोग आईआईटी में ही होते तो नहीं फिर तो कोई फायदा फिर तो हम ये वीडियो ही नहीं बना नहीं पा बना रहे रहे होते। तो सही बात है, बिल्कुल। तो ऐसा है, देखिए, तो दो आईआईटी के एस्पायरेंट्स जिन्होंने आईआईटी नहीं क्वालिफाई किया, एक दिन गूगल पहुंचे, एक दिन माइक्रोसॉफ्ट पहुंचे, और ऐसे कई दोस्त बनाए जो माइक्रोसॉफ्ट में नॉन आईआईटीएन हैं, जो गूगल में नॉन आईआईटीएन हैं, और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं, फेसबुक में, अमेजॉन में नॉन आईआईटीएन से बहुत सारे लोग हैं। तो क्या स्ट्रक्चर रहा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज जो मुझे लगता है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना भी चाहता हूं, कि जब हम स्ट्रक्चर की कमी के बारे में बात करते हैं, हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये कर लो और कुछ हो जाएगा। इतना आसान तो है नहीं, ये आपको भी पता है कि अगर हम लोग 2 लोग यहाँ बैठे हैं गूगल माइक्रोसॉफ्ट वाले, तो ये रेयर इवेंट है, ये रेयर पॉसिबिलिटी है, ये इतना आसान भी नहीं है कि आप आईआईटी से नहीं हो और आप बड़ी कंपनीज में एंड अप कर जाओ। इतना मुश्किल भी नहीं है, पर क्योंकि हर कोई जो आईआईटी जाता है वो भी एंड अप नहीं कर पाता है। ये भी सच्चाई है ना कि आईआईटी के हर बैच का हर बच्चा, हर कोर्स का हर बच्चा ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनी में एंड अप करता है, और ये सच्चाई भी हम कई बार बात नहीं करते हैं। तो ये रेयर है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को समझना भी जरूरी है। दूसरी चीज मैम जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि हम लोग जब आईआईटी का सोचते हैं तो हम लोग पहली जॉब 1 करोड़ सोचते हैं, है ना, कि क्योंकि मीडिया ने वैसा कहा है कि यार आईआईटी जाओगे तो बस भला ही भला है ना, और बाहर रह गए तो बुरा ही बुरा है। हम बाकी प्राइवेट जॉब्स को और बाकी करियर को नहीं समझते कि लंबी लकीर है करियर की मैम, और लंबी लकीर में ये हो जाता है, इवेंचुअली दीज थिंग्स हैपन। तो आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं? जब ऐसा होता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ आपका किसी भी एग्जाम में, आप फिर अपने लोकल एग्जाम्स देते हो, किसी कॉलेज में एंड अप करते हो, तब भी आई थिंक बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो आप किस कॉलेज में पहुंची मैम? इट वाज जीआईटी जयपुर। अच्छा। और ये किस टीयर का कॉलेज है? अगर हम टीयर 3-4 बोल सकते हैं। अच्छा। टीयर 3 तो डेफिनेटली है। ठीक है। तो जब वहां एंड अप किया तो लगा कि जब इतना आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज के पास जाइए। तो आप कुछ ना कुछ कोशिश करते रहेंगे। आप हर ईयर में कोशिश करते हैं कि आप एक अच्छा नेटवर्क बनाए, बहुत चीजों में इन्वॉल्व हो, खुद से कुछ पढ़ाई कर लें, क्योंकि समहाउ आपका कॉलेज अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो अगेन मेरे दिमाग में तब ये तो कभी नहीं था कि मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी क्रैक कर सकती हूँ। ये तो कभी भी नहीं था, थॉट भी नहीं था। बस ये था कि कॉलेज में जो कंपनीज आ रही हैं एटलीस्ट वो हम क्रैक कर पाए, तब तो वो भी बहुत बड़ी बात लगती थी। तो आती थी हमारे कॉलेज में सब, तब के जमाने में तो टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, यही सब अच्छी कंपनीज हुआ करती थी। तो आई थी ये कंपनीज और सबको ये लगता था किसी तरह बस ये क्रैक हो जाए। तो ऐसा हुआ था कि इन्फोसिस जब आई थी तो उनके काफी सारे 4-5 राउंड्स थे, क्लियर करके पूरे कॉलेज में से दे सिलेक्टेड अराउंड 10 पीपल एंड तो फिर आई वाज वन अमंग्स देम। तब मुझे वही बहुत बड़ी डील लगती थी। अच्छा। कि अरे इन्फोसिस क्रैक कर लिया, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी क्रैक कर ली। अमेजिंग। मम्मी पापा खुश, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है ना इतनी बड़ी कंपनी और अब ये माइसौर जाएगी, तो वो भी बहुत अच्छी चीज लगती है कि अरे घर से बाहर एकदम माइसौर जैसी जगह जाएगी। और फिर इन्फोसिस की एक बहुत अच्छी चीज जो सर्विस कंपनीज में आई थिंक होती है, वो लोग ट्रेनिंग को इतना ज्यादा अच्छा बना देते हैं तो आपको लगता है आप किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करने आए हैं। अच्छा। क्योंकि वो माइसौर के जो 6 महीने होते हैं, इन्फोसिस काफी बड़ी कंपनी है। हाँ है, डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट कि आजकल लगता है ना सबको कि अगर फैंग क्रैक नहीं किया तो कुछ नहीं किया, फैंग क्रैक नहीं किया तो हेड क्रैक कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली। तो लेकिन सर्विस कंपनीज भी आपको वो फीलिंग दे सकती हैं कि अरे आपको कुछ नहीं आता, आइए हम आपको सिखाते हैं। आपको 6 महीने लग के इतना कुछ सिखाते हैं वो जो आपने कॉलेज के 4 साल नहीं पढ़ा है डेफिनेटली, और फिर वहां आपको बहुत रोना निकलता है, क्योंकि मैं बहुत रोई थी वहां पे। और आई रिमेम्बर कि कैसे कैसे एग्जाम्स, बहुत टफ एग्जाम्स होते हैं उनके ट्रेनिंग के अंदर। सो व्हेन यू कम आउट ऑफ दैट ट्रेनिंग यू फील कॉन्फिडेंट कि यार मेरे को अब इतना कुछ आ गया। सो आई थिंक जो भी हम सोचते हैं कि नहीं, अगर हमने डीएसए नहीं किया, हमने फैंग क्रैक नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ गुड स्टेपिंग स्टोन, क्योंकि मेरे को तो लगता है मैंने उसी ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीख लिया। अरे वाह। एंड इट स्टार्टेड द जर्नी। अरे वाह। और मैम आपका तो कोडिंग बैकग्राउंड नहीं था, मतलब आपको ज्यादा प्रोग्रामिंग में? हाँ, प्रोग्रामिंग आती नहीं थी क्योंकि
है तो ब्रांच तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही थी, लेकिन कॉलेजेस में तो आपको भी पता है कि कितनी ही प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। और मैं सबको बता दूं कि मैम नॉन कोडिंग में ही अपना करियर बनाया इतना बढ़िया कि गूगल पहुंची नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से, उसमें भी हम पहुंचेंगे, दिल थाम के रखिए। लेकिन पहले हम थोड़े स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वापस से आते हैं। जब आपका IIT नहीं होता है, आपके पास ऑप्शंस हैं, बैकअप्स हैं, बिट्स, और उसके बाद MIT, VIT, कलिंगा जैसे कॉलेजेस, और उसके बाद आपके जो स्टेट लेवल के कॉलेजेस हैं, ये बैकअप्स हैं आपके। और हर कॉलेज में कहानी अलग हो सकती है। एक बात जो मैंने बहुत मित्र बने मेरे IIT, कुछ मित्र जो स्कूल में थे बोकारो में, वो IIT पहुंचे तो उनसे बात होती थी, और फिर माइक्रोसॉफ्ट पहुंचे तो IITians बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, प्रचुर मात्रा में थे, तो उनसे बात होती थी। तो ये रियलाइज़ हुआ कि यार पढ़ाई जो है वो IIT में भी कुछ खास नहीं होती। तो अगर आप ये सोच के जा रहे थे कि मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगा और उसके बाद मुझे टीचर्स जो हैं पढ़ा कर, जैसे स्कूल में होता था ना कि मतलब बेत मार रहे हैं, रटवा रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसा करवाते थे, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं IIT में भी। और IIT में तो नहीं होती हैं, इसके बाद के जो आपके बैकअप है उसमें भी नहीं होती है, Tier 2 में भी नहीं होती, और Tier 3 में तो बिल्कुल भी नहीं होती। Tier 3 में तो कई बार टीचर्स भी शायद क्लास नहीं लेते हैं, ऐसा भी होता है, पता नहीं। तो पहली चीज़ जो हम कहना चाहते हैं कि ठीक है IIT नहीं हुआ तो क्या नुकसान हुआ आपका और क्या आपको फ़ायदा होता, ठीक है। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि IITs में बहुत अच्छी होती है, जो मुझे जब मैं जब माइक्रोसॉफ्ट में था तो मेरे सीनियर्स भी कुछ IITians थे वहाँ पे, और कुछ मेरे समकक्ष कलीग्स IITians थे, और कुछ जूनियर्स जो आए थे जब फ्रेश हायर होकर आते हैं तो वो भी IITians थे। एक हिमांशु था, एक सौविक था, तो IIT खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस, IIT धनबाद से कंप्यूटर साइंस, ऐसे ही बच्चे थे और बहुत मेहनती होते। तो एक चीज़ जो मुझे लगता है कि जो आप IIT से मिस आउट करते हो, IIT में नहीं होने से मिस आउट करते हो, वो है आपका पीयर ग्रुप। आपका जो पीयर ग्रुप है, मैं तो उसको नेटवर्क भी वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगा, नेटवर्क बहुत हाई साउंडिंग वर्ड हो जाता है, नेटवर्क आपका बन जाता है। नेटवर्क जो है, जैसे आज मेरे पास काफी बढ़िया नेटवर्क है, और कोई भी अगर एक बड़ी कंपनी में एक बार एंटर कर जाता है, आप गूगल में चले गए, आप ट्विटर पे थोड़ा आप भी काफी फेमस है ट्विटर पे, तो ट्विटर पर भी आपके नेटवर्क बन जाता है। लिंक्डइन पर आप लिखने लगी तो आपका नेटवर्क बन गया, मैंने भी लिंक्डइन पर लिखना शुरू किया तो नेटवर्क बन गया, कोरा से नेटवर्क बन गया। तो नेटवर्क को थोड़ा अलग रखते हैं क्योंकि नेटवर्क बनता है टाइम के साथ, अगर आप थोड़े आउटस्पोकन होते हो तो। पीयर ग्रुप जो एक चीज है वो एक अलग चीज होती है, जिसके साथ आप फुल टाइम हैंग आउट मारते हो, जिसके सपने अपने हो जाते हैं और आप पे बहुत बड़ा छाप छोड़ती है। ये चीज जो है आई फील IIT या टॉप के कॉलेजेस में बहुत अच्छी होती है। और ये चीज जो है, जैसे जैसे कॉलेज का रैंक कम होता जाता है वैसे वैसे पीयर ग्रुप की क्वालिटी आपकी डिक्रीज होती जाती है। ये सच्चाई है एक, ठीक है। दूसरी बात हम करते, जैसे मैं नेपाल गया था तो बहुत लोग कहते थे कि बहुत ड्रग्स, मतलब वहां तो सूटकेस में डाल के ले जाते हैं ड्रग्स एंड ऑल। आज अब तो शायद थोड़ा सच भी हो गया ज्यादा, और उसमें भी काफी था। पर ऐसा नहीं है कि IIT के लोग सिगरेट नहीं फूकते, दारू नहीं पीते। आप 5 पॉइंट समवन पढ़ लो, आप लोगों से बात कर लो, हर कोई करता है। तो आप कहीं भी ये चीज मिस आउट नहीं कर रहे हो। अगर आप IIT जा रहे हो तो आपको वहां भी भरपूर माल मिलेगा, और मणिपाल जा रहे हो तो वहां भी भरपूर माल मिलेगा। हाँ, मणिपाल में और तरह के चीजें भी आपको उपलब्ध होंगी, पर IIT में भी आप पीछे नहीं छूटोगे। तो अगर आप कह रहे हो कि एक जो क्या कहते हैं उसको, हम लोग हमारी मम्मी वर्ड यूज करते हैं ना, कुसंगति, तो कुसंगति आपको सब जगह मिलेगी, फूकने फाकने वाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पीयर ग्रुप फूकते हुए बात करता है उसमें बहुत अंतर होगा। IIT में आप फूकते हुए भी अच्छी बातें करोगे, स्मार्ट बातें करोगे, और उससे अंतर पड़ जाएगा, और उस ग्रुप में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो अगर हम पहली चीज, आप जिस भी कॉलेज में, इसमें से एक स्पेक्ट्रम ऑफ कॉलेज है, हमें भी पता है कि जो बच्चा ये देख रहा है मैम, वो मैक्सिमम चांसेस हैं, मैं किसी को डिसुएड नहीं करना चाहता, मैक्सिमम चांसेस है कि वो टॉप टियर कॉलेज में तो नहीं जा रहा है, तभी आपको इतना दुख है, और कोई बात नहीं। तो आप जिस भी कॉलेज जा रहे हो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप फर्स्ट स्टेप ऑफ स्ट्रक्चर लोगे तो आपका ब्रांच भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना आपका पीयर ग्रुप हो जाता है। आप किनके साथ हैंग आउट करते हो। आप फर्स्ट ईयर टेक फेस्ट आपके कॉलेज में बहुत अच्छा नहीं भी होता तो अगल बगल कोई एक बड़ा कॉलेज जरूर होगा जिसका टेक फेस्ट अच्छा हो रहा होगा, उस टेक फेस्ट में जाके पार्टिसिपेट करना, वहां पे प्रोजेक्ट्स बनाना, वो लाइन फॉलोइंग रोबोट, वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स, वो छोटे छोटे एप्स, वो बहुत बड़ा इफेक्ट कर देता है आपके ऊपर। तो ये एक पार्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। आपका एक्सपीरियंस इसके अराउंड क्या रहा है? वही, जैसे आई स्टार्टेड विद दिस कि
कॉलेज पहुंचते ही, ऑल्सो बिकॉज आई एम थोड़ा सा यूज टू बी आउटस्पोकन, बट ये मैंने सोच लिया था कि जैसा भी कॉलेज है, एंड इट वॉज प्रिटी गुड फॉर मी, तो ऐसा था कि फर्स्ट ईयर से बस ये कोशिश करनी कि जो भी आपके फेस्ट हो, आपके डिबेट कंपटीशन हो, कुछ भी छोटे से छोटी चीज हो, आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कितनी ही पढ़ाई होती है, कितनी ही पढ़ाई होती है कॉलेज में, और आप ऐसा भी नहीं कि सेमेस्टर से बहुत 6 महीने पहले से आप पढ़ने लग जाओगे, आपको पढ़ना उसी टाइम पे है। तो यूटिलाइज दैट टाइम, बिकॉज आई थिंक जो कनेक्शंस आपके फेस्ट टाइम में बनते हैं, दोज आर द लॉन्ग लास्टिंग वंस, एंड उसका फायदा मुझे आज तक होता है। कॉलेज छोड़े हुए आई थिंक 10 साल हो गए अब, लेकिन वो जो फेस्ट टाइम पे हम लोगों ने कनेक्शंस बनाए थे, वो सीनियर्स, वो जूनियर्स, वो आज तक काम, एक दूसरे के सब लोग काम आते हैं। सो वो चीज बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं इन ये सोच के कि यार ये क्या काम का है, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट माय सो मेनी ऑफ माय आवर्स इनटू दिस। हाँ, क्योंकि पहली बार फ्रीडम मिली होती है ना, फ्रीडम मिली है तो अभी इतने मूवीज हैं, हाँ, टॉरेंट वो सब देख लेते हैं है कि नहीं, वही, और इतने सारे सीरीज नहीं देखे, और 2 साल इतने जम के पढ़ाई की तो आपका मन भी उठ गया है, पढ़ाई लिखाई से, यार इतनी पढ़ाई की आईआईटी नहीं निकला तो क्या पॉइंट है। तो अब आपको वो जो पहली बार की फ्रीडम है, पहले नए नए सस्ते नशे हैं है ना, दोस्त मिले हैं, और आपने इतनी हिंदी मूवीज, अब तो आप लोग तो इंग्लिश मूवीज भी देखे हैं जिसमें कॉलेज में कितनी मस्ती होती है, तो वो सारे बॉक्सेस भी तो टिक करने हैं। हाँ। तो वो करिए, मतलब मैं तो अंकिता मैम, आप डिसएग्री करेंगी तो, पर मुझे तो लगता है कि कॉलेज में खूब मस्ती करिए यार, मैंने भी बहुत मस्ती की। मस्ती करने में क्या, इतना ज्यादा समय है आपके पास कि आप एक 8 CGPA मेंटेन करते हुए, मस्ती करते हुए, खूब सारा सोते हुए, टाइम पास करते हुए भी फेस्ट और पीयर ग्रुप अच्छा बना सकते हैं। ये इधर और नहीं है। अपने पेरेंट्स को ये सब वीडियो मत दिखाइएगा आप लोग नहीं तो आप बंद करवा देंगे, ब्लॉक करवा देंगे हमें। पर यार कॉलेज का टाइम है, उसमें मस्ती भी करनी चाहिए, वही एक समय भी मिलता है, वही नॉस्टैल्जिया भी हमेशा रहता है, और इन मस्तियों में भी आपके जो दोस्त बनते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इसीलिए फर्स्ट पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीयर ग्रुप अच्छा है तो उसके साथ आप मस्ती भी करोगे, आप मूवीज भी देखोगे, आप खेलने भी जाओगे, आप घूमने भी जाओगे, आप ट्रैक पे भी जाओगे। पर जहां भी जिनके साथ आप हैंग आउट करोगे वो आपका फ्यूचर का बहुत सारा डिसीजन शेप कर देगा। वही बच्चे जब आगे चल के दूसरी बड़ी कंपनीज निकालेंगे तो आपको रेफर करेंगे, वही बच्चे जब आगे चल के मास्टर्स के लिए जाएंगे तो आपको गाइड करेंगे। तो बहुत सारा इफेक्ट कर जाता है आपका पीयर ग्रुप। तो अगर एक चीज मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं इसीलिए कि पीयर ग्रुप इंपॉर्टेंट है, और हर कॉलेज में पीयर ग्रुप रहता है, छोटे छोटे मात्राओं में रहता है। जितना कॉलेज का रैंक खराब होता जाएगा उतना उसका पीयर ग्रुप का प्रॉब्लम होगा। और अगर आपके कॉलेज में ये पीयर ग्रुप आपको नहीं मिलता है तो आप अब तो ऑनलाइन डिस्कॉर्ड वगैरह वगैरह जगह पर ये पीयर ग्रुप अपना फाइंड आउट भी कर सकते हैं। सो आप पीयर ग्रुप की इतनी बातें कर रहे हैं, आपको लगता है कि कॉलेज में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप साथ साथ एक स्किल बिल्ड करने लग जाएं? बिल्कुल, एंड बहुत और भी चीजों में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर जाएं? बिल्कुल बिल्कुल अंकिता मैम, जैसे मैं कॉलेज में था तो हम लोगों को जावा पढ़ाया जाता था, आपको भी पढ़ाया गया होगा। और जावा जो पढ़ाया जाता है कॉलेज में वो इतना थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, वो भाई साहब एब्स्ट्रैक्शन क्या क्या पॉलीमॉर्फिज्म समझाते हैं उसके कॉन्सेप्ट, और उसके बाद बोलते हैं कि इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करो कि अगर बी ने ए को इनहेरिट किया है और सी ने बी को इनहेरिट किया है और बी में ये वाला प्राइवेट है और ए में वो वाला प्रोटेक्टेड है, तो जब सी से मैं कॉल करूंगा तो ए का क्या होगा है ना। ऐसे मतलब वो ना ऐसे कान पकड़ के अगर ऐसे मतलब योगा करवाते हैं, पर उसमें आप मतलब आप एप्लीकेशन तो नहीं सीख पाते हो। अब देखिए कॉलेज को बैश करने का कोई फायदा नहीं है, वो जो है सो है और जैसा है वैसा रहेगा। पर हमारे हाथ में बहुत कुछ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कॉलेज में टाइम होता है काफी। अब कुछ बच्चे जो कॉलेज कर रहे हैं वो बोलेंगे कि नहीं कहाँ टाइम होता है, असाइनमेंट होता है, ये होता है। ठीक है यार, किसको बेवकूफ बना रहे हो। हमारे कॉलेज में ऐसे लोग थे, मैं भी, इतने सीरीज देख डाले, इतने मूवीज देख डाले, इतना घूम डाला, तो फिर टाइम तो होता है। ठीक है, एनीवे, तो एक कोई स्किल, और यहाँ पर बहुत लोग लैंग्वेज के ऊपर बहुत हार्प कर जाते हैं कि ये लैंग्वेज सीखे, वो सीखे। देखो यार, एक चीज समझो, इंडिया में जो है ना, लैंग्वेज को फर्क नहीं पड़ता। लोगों को लैंग्वेज, आपको डीएसए, आपको डेवलपमेंट, आप ना बिना मतलब में चक्रों में फंसे हुए हो। आप हाइपर ऑप्टिमाइज कर रहे हो चीजों को, जबकि अगर आप टियर 3 कॉलेज पे हो तो आपको चीजों फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो कंपनी आपके पास आएंगी, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनको इससे फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप बाहर जाना चाहते हो, मतलब बाहर एज इन नॉट इंडिया के बाहर, ऑफ कैंपस लेना चाहते हो, तो डेवलपमेंट आना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गिन चुन के इंडिया में 1000-10,000 प्रोग्रामर्स को ही तो प्रोग्रामिंग आती है। बिल्कुल, बाकी प्रोग्रामिंग आती कहाँ है? प्रोग्रामिंग तो आती नहीं है लोगों को।
तो कुछ भी सीखो। जैसे मैंने तो जावा से शुरू किया, पहले मैं C++ किया था, उसके बाद जावा शुरू किया, बीच में पाइथन किया, फिर बीच में क्या कहते हैं CCNA करने लगा, नेटवर्किंग में बहुत इंटरेस्ट आ गया, हैकिंग में बहुत इंटरेस्ट आ गया। बट कुछ भी एक कर लो, मतलब मैं कहूंगा एक चीज की यार 2-4 ऐप बना लो। हमने 2-4 ऐप अपने दोस्तों के साथ, कोई मित्र हमारा एक नवीन वो एंड्रॉइड का ऐप बना रहा था, तो उसके साथ लगकर एंड्रॉइड ऐप बना लिया हमने, जावा में ही था उस टाइम पे एंड्रॉइड। कोई हमारा मित्र नेटबिन्स पे जावा कर रहा था, हमने नेटबिन्स के साथ जावा में एक ऐप बना लिया। हमें एक प्रोजेक्ट मन किया तो हमने वो बना लिया। नेटवर्किंग में जब शौक चढ़ा तो पाइथन थोड़ा और करने लगे, क्योंकि पाइथन में वो सब आराम से होता है। थोड़ा AI देखा तो पाइथन करने लगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि एज लॉन्ग एज आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो कोर स्किल जो है आपकी वो कोडिंग होनी चाहिए। कोर स्किल आपकी जावा स्क्रिप्ट हो, सी हो। देखो सी एक टफ लैंग्वेज है, DSA बहुत टफ है। तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत बड़ा डिससर्विस कर देते हैं बच्चों को ये बोलकर कि DSA करो कॉलेज में, तो निकलते ही माइक्रोसॉफ्ट जो है एकदम हेलीकॉप्टर से आपके कॉलेज में और सर आइए, चलिए चलिए सर, ओह माय गॉड सत्या इज वेटिंग फॉर यू। सत्या नडेला, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के लोग ना फर्स्ट नेम बेसिस पे बुलाते हैं लोगों को, मिस्टर सत्या नडेला इज वेटिंग फॉर यू सर, प्लीज कम। तो ऐसा होता नहीं है, राइट। और ऑनलाइन जब हम मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं भी जब ऐसी बातें करते हैं तो हम ऐसे इसको बड़ा ट्रिविलाइज कर देते हैं, बहुत सिंपल कह देते हैं इस चीज को कि यार DSA कर लो हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट कर लो हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। टाइम लगा ना आपको भी गूगल जाने में, मुझे माइक्रोसॉफ्ट जाने में हमें 5 साल 6 साल 7 साल लगे करियर के, तो वो टाइम लगता है। और उस टाइम को बिताने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कोडिंग एज अ स्किल आए। ऐसा मेरा मानना है कि प्रोग्रामिंग एक बहुत ही शानदार स्किल है। और साथ साथ हम कॉलेज के जो करिकुलम है उसको चाहे जितनी भी गाली दे दे, बट अगर आप डेटाबेस की समझ बना लेते हो, अगर आप थोड़ा कंप्यूटर नेटवर्क समझ लेते हो, अगर आप सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लेते हो, थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर भी समझ लेते हो जो पढ़ाया जा रहा है, तो आपका क्या होगा, दो फायदे होंगे। एक तो आपको GPA बेटर हो जाएगा क्योंकि आप वो पढ़ रहे हो, दूसरा आपको थोड़े बेसिक्स भी समझ में आ जाएंगे। उतना अगर आपको आ गया, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत नहीं करना है, बहुत थोड़ा करना है इनफैक्ट कॉलेज में, क्योंकि लंबी जर्नी है ना, धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन उतना भी नहीं करते बच्चे। मतलब आप अपने कॉलेज में आप जाओ, आप किसी कॉलेज में जाओ और आप आसपास अपने भैया दीदी जो भी आपके हैं उनसे पूछो कि क्या आपको प्रोग्रामिंग आती है। आप कॉलेज में 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। हमारे यहाँ ऐसे थे कि मतलब बच्चे कॉलेज में जो 9 CGPA ला रहे हैं, 9.5 CGPA ला रहे हैं, लेकिन एक प्रोग्राम नहीं लिखा आज तक, एक कोड नहीं लिखा, और लैब में भी टेप के या रट कर पास कर जाते थे। आई थिंक वो चीज हमें मतलब एड्रेस करनी चाहिए। तो जब हम एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने पीयर ग्रुप पे इतना जोर दिया था कि पीयर ग्रुप अगर आपको प्रोग्रामर मिल जाए और आप प्रोग्रामिंग करने लगो, है ना, तो ये 2 चीजें आपके क्या कहते हैं उसको, कैटापल्ट कहते हैं ना उसको, मतलब एकदम से पावरफुल फोर्स से आपको लॉन्च कर सकती है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि पावरफुल फोर्स का मतलब है कि यू नो मिस्टर पिचाई एंड मिस्टर नंडेला वुड बी स्टैंडिंग एंड आपने वो वीडियो देखा था, याद आपको, तने भैया वाला, अंकिता मैम वाला, वो वीडियो पे आप खड़े उतरे हैं। तो कौन सा, मतलब गूगल का हेलीकॉप्टर या माइक्रोसॉफ्ट का हेलीकॉप्टर, किस पे जाना है आपको? तो ऐसा नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। बट हाँ, इंडिया में इतना डिमांड है एंट्री लेवल डेवलपर का कि आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा। और अगर कुछ ना कुछ हो गया, कुछ ना कुछ का मतलब आपको एक एंट्री लेवल जॉब लग गई, तो फिर वहां से करियर बन जाना, ये है ना कि एक इंपॉर्टेंट पीस है जो हम प्लेसमेंट्स को लेकर नहीं समझते हैं कई बार, कि लाइन एक लंबी लकीर होती है। तो अगर आप सही डायरेक्शन में घुस गए, इसमें हम लोग और बात करेंगे स्ट्रक्चर में प्लेसमेंट्स के बारे में, बट अगर आप सही जगह घुस गए, जैसे आप इन्फोसिस घुस गए, है ना, मैं एक कंपनी में घुस गया, तो वहां से फिर एक अलग जर्नी आपकी शुरू हो जाती है। वहां के बाद आपको फाइट्स करने हैं, ऐसा नहीं है। और अगेन ऐसा नहीं है कि जो बच्चे माइक्रोसॉफ्ट आ जाते हैं फ्रेशर, उनको वहां फाइट नहीं रहती, उनको भी वहां काम करना होता है, सबको काम करना होता है। हाँ, ये सच्चाई है कि अगर आप IIT में से घुस रहे हो तो आपकी फाइट IIT में बहुत ज्यादा है, उसके बाद कम है। आप दूसरे कॉलेज से जा रहे हो तो आपके कॉलेज में फाइट ज्यादा है, नए जॉब में फाइट है, जॉब चेंज करने में फाइट है। हाँ, फाइट है, मैं डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ IIT के प्रिविलेज को, उसका प्रिविलेज है, बट वो एंड नहीं है। उसके बाद भी एक जर्नी है जहां से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बेटर भी हो सकते हो, बुरे भी हो सकते हो। तो अभी हमें क्या लगता है, जब हम 12th में होते हैं कि या कॉलेज में आते हैं, हमें लगता है यही एंड हो गया, जा अरे आइडिया नहीं निकला, और हम सोच नहीं पाते। बुरी बात यह है या प्रॉब्लम यह है कि बच्चे हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, नो मामा चाचा, ये लोग सबको लगता है कि रास्ता एक ही है IIT। दूसरे कॉलेज से गए, अगर उसमें भी चलो बढ़िया कोई कॉलेज का नाम है, जैसे मणिपाल अगर थोड़ा नामी कॉलेज है, वहां से गए तो चलो वहां जॉब लगती है, पता है। लेकिन अगर हम ऐसे कॉलेज में नहीं गए जहां हमें पता है कि जॉब नहीं लगती, तब तो गए, मतलब गई भैंसियां पानी में, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है काफी, मुझे ऐसा फील होता है। राइट।
तो अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए, शायद बहुत सारे बच्चों का उत्साह बढ़े। क्या आपने आईआईटी की तैयारी की तो कहां से की, किस शहर से की, क्या आपका आईआईटी निकला, नहीं निकला तो क्या हुआ, क्या बना आपका करियर, अच्छा बना नहीं बना, ये बताइए। ये कहानी आप कमेंट्स में शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे आज हताश हैं शायद उनको आपकी कहानी से एक बल मिले, उनको पावर मिले। तो प्लीज अपनी कहानी कमेंट में आज जरूर शेयर करते जाना। तो ये बात काफी अच्छी है कि पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस अलग होता है, हम लोगों का खुद से बहुत एक्सपेक्टेशन अलग होता है। तो you were from a very good college. I must say that MIT is a good college. मतलब मुझे तो बुरा ही लगता था, बट ओवर टाइम कॉलेज बुरा लगता है। नहीं, ओवर टाइम आई रियलाइज्ड मैम कि MIT एक अच्छा कॉलेज था। तो पहले तो मैं अपने दुख से बहुत दुखी था कि यार मैं अच्छा कॉलेज नहीं गया, और बाद में मुझे समझ में आया कि MIT तो अच्छा कॉलेज था और इससे तो बहुत 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 बुरे कॉलेजेस होते हैं। एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि MIT तो आप तो काफी अच्छे कॉलेज से गए हैं, तो आपको कितना इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिला इस आपकी कॉलेज के थ्रू, या आपने खुद निकाला, कैसे आपने इसको? आई थिंक मेरी स्टोरी इंटर्नशिप की बड़ी मजेदार है। इंटर्नशिप के टाइम पे ये होता है कि कॉलेज से हमारे यहाँ भी इंटर्नशिप लगती थी, कम ही लगती थी, मेरी नहीं लगी थी। अच्छा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे फाइनल ईयर इंटर्नशिप होती है तो वो लग गई थी मेरी कॉलेज से एक्सिया में, बट उसके पहले जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वो नहीं लगी थी, और वो बहुत कम लगती भी है, 3-4-5 लोगों की लगती थी। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि भाई इंटर्नशिप का मतलब क्या है। इंटर्नशिप का मतलब है कि आपको एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल जाए। तो मैंने एक बार सेल में, बोकारो से हूं मैं, तो सेल में इंटर्नशिप किया और कुछ भी नहीं करना पड़ा, बैठे चाय पिए चले गए, रोज आए चाय पिए चले गए, ये भी इंटर्नशिप होती है। तो मुझे समझ में आया कि ये भी सर्टिफिकेट जब मैंने सबमिट किया तो किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। हाँ ठीक है, क्या किए? मैंने सर ये समझे, IT डिपार्टमेंट देखे, फैक्ट्री देखे, बढ़िया था। हाँ चलो, आपको इंटर्नशिप का तो कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहा। तब मुझे एक चीज समझ में आई कि जब सिर्फ सर्टिफिकेट ही चाहिए तो फिर हम छोटे बिजनेसेस के पास क्यों नहीं जाते हैं। और उसके बाद मैंने अपने जूनियर्स को भी इस चीज में काफी हेल्प किया कि यार इंडिया में मतलब करोड़ों बिजनेसेस रजिस्टर्ड है, कोई भी आपको अपने लेटर पैड पे लिख के दे सकता है कि आपने उसके यहाँ इंटर्नशिप किया। मेरे पापा भी लिख के दे सकते हैं, मेरे पापा का अपना बिजनेस है। तो फिर हम लर्निंग की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? फिर हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि यार हम एक कंपनी के लिए, एक बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बना दे, एक वेब ऐप बना दे, उनके सिस्टम्स के लिए कुछ ERP बना दे, उनका थोड़ा डेटाबेस में डाल के कुछ इंटीग्रेशन कर दे, उनका पेमेंट ऑनलाइन कर दे। आज के टाइम पे कितनी हजार अपॉर्चुनिटीज हैं। और इंडिया के अंडर बेली में Tier 2 Tier 3 सिटीज में जो बिजनेसेस हैं उनका तो IT में वैसे भी हाथ तंग है, उनको तो नहीं समझ में आता है। तो हम वहां पे क्यों नहीं करते हैं? हमको वहां पर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो करना चाहिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको सर्टिफिकेट चाहिए एक इंटर्नशिप का, पर सिर्फ सर्टिफिकेट का तो गेम नहीं है ना। गेम सर्टिफिकेट लेने से तो हो नहीं जाता। गेम तो इस बात से होता है कि आपने कुछ सीखा कि नहीं। सीखना भी क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको भी थोड़ा सा समझे कि सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीखने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होता है, आपने वो कहानी सुनाई थी बड़ी अच्छी कि कैसे आपने कहा कि अरे आप दीजिए तो सर जॉब, हमें मिल जाएगा। शायद आपको कहानी सुनाई, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यही हुआ था कि इन्फोसिस में व्हेन आई वाज वर्किंग 2-2.5 साल के बाद आई रियलाइज्ड कि somehow when I started writing, उस टाइम पे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था कोरा करके, वहाँ पे लिखना स्टार्ट किया। और ऐसे ही साथ में, क्योंकि ऑफिस के बाद कुछ काम बचता नहीं था तो लिखना स्टार्ट कर दिया। और 10-11 महीने के अंदर अंदर काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया अकाउंट। तो मुझे लगा कि शायद मैं राइटिंग में अच्छी हूँ, लगता है अंदर से, तो मैं क्यों नहीं इसको फुल टाइम करियर बनाया जाए इसमें। बट कुछ आइडिया था नहीं, और ये बात है करीब 10-9 साल पहले की बात है, तो तब तो और आइडिया नहीं था कि इसमें भी कुछ करियर बन सकता है। तो वही मैंने अपने एक कॉलेज सीनियर से बात करी, एंड अगेन योर टॉपिक ऑफ पीयर ग्रुप्स यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव होता है कि ये दिखाता है कि कॉलेज छोड़ने के 2-3 साल बाद भी जब मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मेरे पास 2 स्टार्टअप्स हैं। तो जैसे पारस सर जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, खुद बहुत एम्बिशियस है, खुद बहुत हार्ड वर्किंग है, राइट। तो जब आप उस पीयर ग्रुप के पार्ट होती हैं तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करके रखें कि यार ये लड़की भी बहुत एम्बिशियस है, हार्ड वर्किंग है, इसने भी कॉलेज में बहुत सारा टाइम सही जगहों पे लगाया है, तभी वो आपके लिए वाउच कर पाते हैं। बिल्कुल।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस संगति में रहोगे वो संगति, वो सीनियर भी आप, मेरा भी जो इंटर्नशिप मैंने कहा लास्ट ईयर इक्सिया में इंटर्नशिप लगा, धीरज सर मेरे सीनियर थे, उन्होंने लगवाया था सेम चीज, क्योंकि वो देखते थे कॉलेज में लड़का भाई लगा रहता है, उनसे बात करता है, किसी और सीनियर से बात करता है, तो भाई उनको भी, क्योंकि जब आप किसी रेफरेंस मांग रहे हो, आप क्या कह रहे हो, रेफरेंस नहीं, आप कह रहे हो कि मेरे लिए वाउच करो। एक फ्रेशर के लिए वाउच करना बहुत बड़ी बात होती है, पर अगर कोई वाउच कर देता है आपके लिए, आप ठप्पा लग जाता है आपके ऊपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पारस सर ने ठप्पा लगाया आपके ऊपर, इसलिए लगाया क्योंकि उनको भी पता है कि यार यू आर दैट पर्सन। यहाँ पे पीयर ग्रुप के साथ साथ, क्योंकि क्या होता है ना, हम जो बात कहेंगे ना वो बात गेम होने लगती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि गेम नहीं करो, उसको एक मेट्रिक मत बनाओ कि मैं बेस्ट पीयर ग्रुप में कैसे घुस जाऊं, लेट्स वॉच 10 वीडियोस ऑन हाउ टू बी गुड पीयर ग्रुप। नहीं, पीयर ग्रुप में होकर भी आपको स्किल पे अपना हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत तो आपकी देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्डवर्क, ये हम समझना भूल जाते हैं। तो अगर इस वीडियो में हम ये निकालना शुरू कर दे कि गेम्स क्या है, यहां से मैं वो 10 गेम्स क्या खेलूं, स्ट्रक्चर में भैया ने 10 गेम्स क्या बताए, तो फिर हम ना इस बातचीत की आत्मा को मिस कर जाएंगे और कंकाल को पकड़ के रखेंगे। आत्मा ये है कि आप अगर IIT नहीं भी गए तो भी अगर आप एम्बिशियस हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, तो इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करते हुए बहुत बेटर कर सकते हो लाइफ में। पर अगर आपने वो मिस कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप कंटिन्यू करें। सॉरी नहीं, बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि और ये भी है कि मैं तो देखती हूँ ऑनलाइन सब लोग अपना रेफरेंस मांगने आ जाते हैं। जब तक आप अपना काम नहीं दिखाओगे, आई एम जस्ट एडिंग टू दिस पॉइंट, कि आप भी थोड़ा दिखाइए ना कि आप इस कॉन्फिडेंस गेन करने के लायक है, तो अब रेफरेंसेस वैसे काम करते हैं। दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, किसी दिन उस पर बात होगी। तो ऐसे ही फिर पारस बॉस, हम बॉस बोलते हैं अपने सीनियर्स को, तो हमारे यहाँ साउथ इंडिया में ऑटो ड्राइवर रिक्शा वालों को बॉस बोलते हैं। तो जब आप पारस बॉस बोलते तो मुझे लगता है कि वो आपके ऑटो ड्राइवर है। हाँ, शिवाजी द बॉस। राइट। तो उनको जब कॉल किया तो आई थिंक अगले ही दिन उन्होंने कहा मेरे नेटवर्क में 2 स्टार्टअप्स हैं, दे आर लुकिंग फॉर राइटर्स, एंड बात करता हूँ, मैं रेफरेंस दे देता हूँ कि बहुत अच्छा लिखती है। और नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू कॉल था एक कंपनी के साथ। तो मैं जब इंटरव्यू दे रही थी तो उन्होंने यही बोला कि आपको तो कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, आप तो इन्फोसिस में हैं, आप जावा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आप राइटिंग कैसे करेंगे, तो कैसे होगा, टेक्निकल राइटिंग कैसे करेंगे आप। तो मैंने बस आई थिंक इंटरव्यू के एंड में मैंने बस उनको बोला आप बस एक बार हायर कर लीजिए, उसके बाद अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो हम तब बात करेंगे। एंड आई थिंक उसके नेक्स्ट डे तो ईमेल आ गया था विद अ सैलरी हाइक, एंड जो कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, और एज अ टेक्निकल राइटर आई वाज हायर्ड एंड स्टार्टअप ही था। सो आई थिंक ये जो आप बात कह रहे थे कॉन्फिडेंस वाली, वो उनको दिखा कि यार अगर किसी को इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इतना भी बोल पा रहा है, तो क्यों, व्हाई शुडंट वी हायर देम। इसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें थोड़ा बात करना चाहिए कि पहली चीज है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आती है? कॉन्फिडेंस क्या आपको सर्टिफिकेट से आता है? कॉन्फिडेंस क्या आपको कोई गेम करने से आता है? कॉन्फिडेंस क्या आपको कुछ भी मेट्रिक बनाने से आता है? प्रोजेक्ट, अगर मैं बोलता हूँ प्रोजेक्ट बनाओ तो तुम्हें जॉब मिलेगी, तो तुम प्रोजेक्ट को क्या करते हो, तुम जाते हो कहीं से कॉपी कर लेते हो प्रोजेक्ट को, तुमने देखा वीडियो और बना लिया और बोला देखो बना लिया अब मुझे मिलेगा। बट क्या प्रोजेक्ट को टेपने से कॉन्फिडेंस आता है? तो कई बार जब हम बात करते हैं, कई बार जब हम स्ट्रक्चर्स की बात कह रहे हैं कि हम कॉलेज में स्किल बनाना है तो प्रोजेक्ट बनाओ, तो प्रोजेक्ट बनाना मेन गेम नहीं है, मेन गेम स्किल बनाना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो स्किल से आ रहा है। अगर आप कैसे वो कॉन्फिडेंस है कि मेरा नाम तनय जावास्क्रिप्ट प्रताप है, ठीक है, मेरा नाम अंकिता राइटर त्रिपाठी है, और आपने तो वो टैटू भी बनवाया है ये दवात और कलम का, तो इतना अगर आपके उतना पैशन है, उतना काम आपने किया है, तो आपको उससे कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस गेम खेल के नहीं आता है, ये चीज समझना जरूरी है, पहली बात मुझे लगता है। दूसरी चीज, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा ना, बहुत सारे बच्चे ये टेक अवे ले लेंगे कि कॉन्फिडेंस फेक कर लेते हैं क्योंकि हमारा अपने बच्चे की गलती नहीं यार, हमारा सबका माइंड शॉर्टकट पे जाता है ना, हम इसीलिए तो वो 2-2 मिनट के वीडियोस देखते हैं कि कैसे बेली फैट लूज कर ले क्योंकि द लॉन्गर राउट इज बेसिकली कि डाइट कंट्रोल करो और जिम करो, पर वो तो बहुत मुश्किल है। तो हम शॉर्टकट्स मारना चाहते हैं, इसीलिए लॉटरी के टिकट इतने बिकते हैं, हम सब शॉर्टकट के लिए, मतलब एक बच्चे को मैं क्यों, हम सब वी आर ऑल सकर्स फॉर शॉर्टकट्स। तो कहीं आपकी कहानी से कोई ये ना ले ले कि कॉन्फिडेंस फेक कर लो, अरे आप दीजिए तो सही, वो फेक ना कर ले, इसलिए मैं इसको बार बार रेखांकित कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ। दूसरी चीज मैम जो आपकी कहानी से बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल राइटिंग में आपको एक्सपीरियंस नहीं था, पर राइटिंग के कारण आपको कॉन्फिडेंस था, तो एक ट्रांसफरेबल स्किल है राइटिंग, एक लंबी लकीर आपने राइटिंग में बनाई है, और टेक्निकल राइटिंग की एक ट्रांसफरेबल स्किल है जो आप कहते हो आप दीजिए तो सही मैं कर लूंगी। यही चीज अगर आप उस समय गूगल को जाकर बोलती
तो मिस्टर सुंदर पुजारी ऐसे हाथ जोड़े थे कि मैम ठीक है, आप कॉन्फिडेंस तो बहुत है कांट टेक। क्यों? बिकॉज गूगल और अ बिग कंपनी स्पॉइल्ड बाय चॉइसेस ना। वो कन्या है जिनको बहुत, उनके लिए स्वयंवर हो रहा है। एक स्टार्टअप के पास इतने कॉन्फिडेंट, इतना भी लंबी लकीर वाला कोई नहीं आता। एक छोटी कंपनी के पास, एक छोटे बिजनेस के पास नहीं आता। रेफरेंस बिल्कुल नहीं आता जहां वाउच हो रहा हो। मैच मेकिंग का गेम है, डिमांड सप्लाई का गेम है। तो डिमांड, अगर आप फर्स्ट डे बोलोगे मुझे बहुत अच्छा आता है और पूरा कॉन्फिडेंस और मैंने बहुत किया है, तो मुझे डे 1 को माइक्रोसॉफ्ट जाना है, डे 1 को गूगल जाना है, डे 1 को फैंग जाना है, मुश्किल है। अगेन बिकॉज इतने सारे लोग हैं यार जो यही चीज बोल रहे हैं। पर अगर आप डे 1 को एक छोटे बिजनेस में, एक छोटी कंपनी में घुस जाते हो, वहां से अपने करियर को अनलॉक करना शुरू करते हो, तो उसके बाद क्या है? देखो, डे 1 पे इतने सारे लोग हैं, उसमें से इतने लोग ही अपना करियर शुरू कर पाएंगे उस फील्ड में, और 2 साल बाद तो वो इतना छोटा हो जाएगा। अब जब 2 साल 4 साल बाद आप किसी बड़ी कंपनी में जाने की कोशिश करो, जो हम अंकिता मैम की कहानी में भी सुनेंगे, मेरी कहानी में भी सुनेंगे, तब ये फंड इतना सा हो चुका है, इतने से लोगों में कंपटीशन है वर्सेस इतने सारे लोगों में। और यही चीज लोग समझ नहीं पाते कि कहाँ कॉन्फिडेंस दिखाना है, कैसे कॉन्फिडेंस दिखाना है, कैसे चूज करना है। कहते हैं गेटिंग योर फुट इन द डोर इज सो इम्पोर्टेंट, जिसको हम नहीं समझते। आपने बोला कि भैया ये जूता लगाओ दरवाजा खोलो, अंदर आने तो टेक्निकल राइटिंग हो। हाँ। क्या उस दिन आपको पता था कि गूगल जाओगे आप? कभी नहीं, कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। मैं जब कर रहा था ये, मैं जब कोडिंग में वापस आया 3 साल बाद, मैं नेटवर्क सिक्योरिटी कर रहा था, 3 साल बाद वापस आया, सिस्को में मुझे जॉब मिली, मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था, तो प्रोग्रामिंग थोड़ा शुरू किया, फिर एआई करने लगा, फिर मैं एक एआई स्टार्टअप चला गया। ठीक है, दिस इज 5 years ऑफ माय करियर हो चुका है। वहां पर मुझे बोला गया वेब डेवलपमेंट करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, करते हैं। मुझे क्या सपना में भी नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट से कॉल आएगा और बोलेंगे कि आ जाइए वेब डेवलपर का इंटरव्यू देने के लिए, और मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल पाऊंगा कि वेब डेवलपर का इंटरव्यू लेना है तो ले लीजिए, लेकिन मुझे डीएसए नहीं आता सर, नमस्कार, हमसे नहीं होगा। पर वो कॉन्फिडेंस तो काम करके आया ना। इतने सालों से आप इतना प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जो आप बच्चे हो तब से कर रहे हो, तो वो लंबी लकीर है, इतनी लंबी। और फिर एक ट्रांसफरेबल स्किल आया कि भाई ठीक है, इतना कर रहा है, वेब डेवलपमेंट कर रहा है, तो यहाँ भी आके कुछ कर ही लेगा। तो कॉन्फिडेंस, गेटिंग योर फुट इन द डोर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पीसेस हैं, बट हम इनके बारे में बात नहीं करते। और हम डे 1 को आउटकम चाहते हैं, हम डे 1000, डे 10,000 नहीं सोचते, क्योंकि हमें तो 1,03,000 से ज्यादा नौकरी करनी है। तो 1 पे आए, 100 पे आए, 1000 पे आए, 10,000 पे आए, फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड ऑफ द डे तो आपके पास वो टैग आ जाता है, आप वो एंजॉय करते हो, पैसे बन जाते हैं, सब कुछ सही हो जाता है। तो ये आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं चाह रहा था कि इसके बारे में थोड़ी और बात कर सके। बिल्कुल। तो आपने अभी बताया, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, कि इंटर्नशिप के बारे में आपने बताया कि कैसे आप लोकल अपने किसी को ढूंढ के, किसी भी दुकान को, और उनके लिए वेबसाइट बना दीजिए, उनके लिए कुछ बना दीजिए, हेल्प आउट देम इन दैट वे। डू यू फील कि आपके प्लेसमेंट्स में ये चीज आपको हेल्प करी थी, आपके प्रोजेक्ट्स जो आपने इतने बनाए? देखिए, ऐसा नहीं था कि मैं किसी को प्रोजेक्ट खोल कर दिखा पाया, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। पर अपना कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। अपना था कि यार कुछ दीजिएगा तो कर लेंगे। ठीक है, जब मेरा इंटर्नशिप था एक्सिया में, तो उन्होंने, संजीव ने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो मेरे फर्स्ट मैनेजर थे, इसका नाम याद रहता है। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला तुमने कभी ये किया है, कभी ऑटोमेशन टेस्टिंग, ऑटोमेशन किया है? मैं बोला कि नहीं किया तो नहीं है सर, बट कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। मैंने इतना पाइथन में कोड लिखा है कि ये भी कर लेंगे। आप क्या यूज करते हो? पाइथन? बोले नहीं, हम टिकल यूज करते हैं, एक सिंपल। मेरा सर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो बोले हाँ सर कर लेंगे, जावा स्क्रिप्ट किया है, पाइथन किया है, तो वो कितना टफ होगा, वो भी कर लेंगे। तो आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस है ना, इतना किया है, बोल पाना कि मैंने सर इतना किया है, ये भी कर लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप वो फेक नहीं कर पाते, वो आपकी आवाज भरभरा जाती है। आप स्कैम कर भी लो, घुस भी जाओ, तो भी आप वहां पकड़ा जाओगे कि अरे तुमने तो कहा था कर लेंगे, नहीं किया, आप जाओ यहाँ से, नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो प्रोजेक्ट से वो कॉन्फिडेंस जो आपको आता है। प्लेसमेंट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक तो जैसे आपकी जो कहानी मुझे बहुत सही लगती है कि भाई आप इन्फोसिस चले गए। बहुत सारे बच्चे, एक मेरा फ्रेंड है अभिक, सीनियर है मेरा, बहुत अच्छा फ्रेंड है, आज फेसबुक में है, वो टीसीएस गया, तो उसकी कहानी मैंने एक बार पब्लिश की थी, हम अभी चैनल पे फिर से बात करेंगे, अभी लंदन में है। तो वो टीसीएस गया, टीसीएस में उसकी भी सिमिलर एक कहानी है कि वो प्रोग्रामिंग करता था कॉलेज में, फिर टीसीएस गया, वहां प्रोग्रामिंग करता रहा, वहां पे टीसीएस में जो डेव टीम है उसमें घुसा, वो जैसे आप भी प्रोग्रामिंग टीम में घुसे, वो भी टीसीएस डेव टीम में घुसा। फिर वहां से उसने तैयारी करके एक स्टार्टअप किया, फिर वो फ्लिपकार्ट गया, फिर फ्लिपकार्ट से माइक्रोसॉफ्ट आया। ठीक है,
एक मेरा फ्रेंड है नवीन, जो जिसके बारे में बहुत बात करता हूँ, हमने एक बार चैनल पे बात भी की उसके बारे में, जो ऐसे ही था, मतलब 6 CGPA, उसको CGPA भी सही नहीं है, पर उसने इतनी कोडिंग की, स्टार्टअप गया, स्टार्टअप से सिंगापुर चला गया, आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत अच्छा पैसे कमा रहे हैं, खूब सारे। ठीक है, पॉइंट ये है कि हम प्लेसमेंट को वन टाइम सोचते हैं, हमारी प्लेसमेंट और प्राइवेट जॉब्स के प्रति हमारी थिंकिंग वन टाइम है, बट हमें वन टाइम थिंकिंग नहीं चाहिए। TCS हो जाए, इन्फोसिस हो जाए, सुभान अल्लाह। अगर आपके कॉलेज में इन्फोसिस आती है तो भी आपका कॉलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में तो इन्फोसिस भी नहीं आती, TCS भी नहीं आती। तब हम क्या करें? तब अगर हमने स्किल्स सीखे हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो हम लोकल Tier 2 Tier 3 सिटी में कहीं भी, चाहे वो मतलब एक इंदौर हो, चाहे वो कोयम्बटूर हो, वो सूरत हो, वो अंबाला हो, मैं तो देखो, आप देख रही हो, मैं दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई बोल भी नहीं रहा, क्योंकि दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई का भी वही सीन है। वो माइक्रोसॉफ्ट है बाई चॉइसेस, उनका स्वयंवर होता है। वो इतने पैसे देते हैं कि हर कोई उधर आना चाहता है, हर कोई उस जॉब में बोलता है यार हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। और मेरा मानना है कि उतने बड़े फनल पे आप क्यों लड़ाई कर रहे हो? आपको तो अब बस 2 साल की गेम और खेलनी है ना, आपको तो 2 ईयर एक्सपीरियंस डेवलपर हो जाना है जल्दी से जल्दी, जो 2 साल नहीं हो सकते हैं। आप प्लेसमेंट्स को या आप फर्स्ट जॉब को इस ढंग से देखो कि एक 40 ईयर की जो लकीर है, उसमें पहला 2 साल तो मुझे एक्सपीरियंस ले लेना है अपने रिज्यूमे पे, वो हो गया तो वहां से फिर बन जाएगा ना। आप जब पहला स्टार्टअप गई, दूसरे स्टार्टअप गई, मैं जब सिस्को गया, सिस्को से स्टार्टअप गया, तो कहाँ दिख रहा था माइक्रोसॉफ्ट? बट हो जाती हैं ये चीजें। और माइक्रोसॉफ्ट नहीं हो, गूगल नहीं हो, अडोबी हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, अच्छी कंपनी हो, जहां आपको अच्छा करियर मिले, अच्छा पैसा मिले, तो क्या फर्क पड़ता है? सब बढ़िया है। एंड ऑफ द डे आपको तो यही चाहिए कि पैसे अच्छे हो, सीखने का माहौल हो, लोग बढ़िया हो, आपका काम अच्छा हो, आपको पैशनेट प्रोजेक्ट्स मिल जाए, बस इतना ही चाहिए। पर जब हम प्लेसमेंट सोचते हैं, हम सोचते हैं यार फर्स्ट जॉब पे क्रैक मारना है। क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं? आई थिंक एक तो आजकल ऐसा बहुत हो गया ट्रेंड। बिल्कुल, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हाइप कर रखी है। पहले तो छोटे ग्रुप्स में होते थे, हाँ। अब हम बहुत बड़े ग्रुप के पार्ट हो गए हैं। हाँ। और हर कोई आकर सोशल मीडिया पे यही बोलता है कि पहला जो माइक्रोसॉफ्ट में हो सकता है, ये मेरा वाला फॉलो कर लो, हाँ। ICPC कर लो, है ना? है ना, हर कोई कह रहा है, तो आपको बहुत बिलीवेबल लगता है। right. इतना बिलीवेबल लगता है कि आपको लगता है कि ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, विच इज ट्रू, हो सबके साथ सकता है, हर कोई शाहरुख खान बन सकता है। बट द ऑड्स ऑफ बिकमिंग अ शाहरुख खान, द ऑड्स ऑफ बिकमिंग अ विराट कोहली इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, इसके बारे में हम बात नहीं करते। ऑप्शंस और हैं, ये हम बात नहीं करते। तो मुझे लगता है वो एक सोशल मीडिया वाला पॉइंट है। दूसरा, पेरेंट्स को सबको यही लगता है कि जो पहला जॉब है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब सरकारी नौकरी की तरफ से आते हैं। तो सरकारी नौकरी में अगर आप ग्रेड C के ऑफिसर बने हैं, अगर आप चपरासी भी लगे हैं, तो उसी जगह अगर आप सूबेदार हैं, तो आप मतलब आप उसी लेवल पे रिटायर करोगे। आप थोड़ा मोड़ा उसके ऊपर थोड़ा सा अपवर्ड मोबिलिटी होती है। लेकिन हम और आप जैसे लोग हैं, जिस कॉलेज से भी ग्रेजुएट किए, हम सब ग्रेजुएट हैं, तो IIT का बंदा अपने वो क्या बोलेगा? बीटेक। हम लोग क्या बोलेंगे? बीटेक। हम भी ग्रेजुएट, वो भी ग्रेजुएट, तो हम सबका क्लास सेम है। हम सब जो है सोशल स्ट्रक्चर में एक ही क्लास में है। आप जब गूगल में थी, मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, आप भी इस बात पर रिलेट करोगे, कोई आपका कॉलेज नहीं पूछता था, बिल्कुल नहीं। कोई आपका कॉलेज नहीं जानता था। आपका काम क्या है उससे लोग आपको जानते थे, है ना? तो वहां कास्ट बेस्ड सोसाइटी नहीं रहती, बिल्कुल, है ना? वहां पर मेरिट बेस्ड सोसाइटी रहती है। आप कंपनीज में अंदर चले हो, और जब जाना भी होता है तो। पर हम अभी भी उस सिस्टम में सोचते हैं कि अगर हम आर्मी में जवान घुसे तो हम जवान में रिटायर करेंगे, अगर हम अफसर घुसे तो शायद हम ऊपर जा पाएंगे। पर प्राइवेट जॉब्स में ये चीज नहीं होती ना। प्राइवेट में तो यार आप कहीं से भी घुसो। मैं सोचो नेटवर्किंग में घुसा, कहीं आप किसी स्टार्टअप से घुसी, अभी TCS से घुसा। मेरा एक और मैनेजर है आनंद, वो तो मैनेजर बन गया था माइक्रोसॉफ्ट में, अभी डायरेक्टर होकर छोड़ा उसने, अभी वो भी स्टार्टअप कर रहा है। अच्छा। समथिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट पीपल जो स्टार्टअप करते हैं, और शायद मेरी टीम में ज्यादा ही लोग निकले। तो बट कहाँ से, मतलब उसकी जर्नी आप कभी सुनाएंगे, हम लोग बात करेंगे उनकी जर्नी, उनसे बात करके सुनाएंगे आप लोगों को। पर उनकी जर्नी में भी ये था कि इतना टाइम उन्होंने मतलब बहुत छोटी छोटी कंपनीज में किया, और फिर वो उनकी कंपनी कहीं से एक्वायर होकर वो माइक्रोसॉफ्ट पहुंचे, और फिर माइक्रोसॉफ्ट में भी इतना ऊपर तक गए। किसी को फर्क नहीं पड़ता ना कि आनंद माइक्रोसॉफ्ट मतलब IIT से है कि नहीं है, तने IIT से है कि नहीं है, या अंकिता IIT से है कि नहीं है। तो एक स्टेप पे आप सब बराबर हो चुके हैं। ग्रेजुएशन हुआ तो अब आपको डेटा एंट्री की, आपको प्योन की, आपको ड्राइवर की जॉब थोड़ी लगा रहे हैं। आपकी जॉब भी तो इंजीनियर की लग रही है, बस आप
बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, बहुत छोटी कंपनी, इन तरह के इंजीनियर्स हो रहे हैं। ये चीज हम करियर का जो अपवर्ड मोबिलिटी है ये हम नहीं समझते और शायद इसीलिए बहुत हताश हो जाते हैं। बिल्कुल। हम इतने दुखी आईआईटी के रिजल्ट से इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं था, जब हम बच्चे थे, जब मैं छोटा था, आईआईटी के बाहर दुनिया में क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, कुछ आइडिया ही नहीं था। इसलिए मैं एक ईयर गैप ले रहा था। वो तो भला हो अर्नब का, मेरा स्कूल का फ्रेंड था, वो आया, हम लोग बोकारो में एक जगह है नटखट, वहां बैठकर खाना खा रहे थे और मैंने उसको बोला यार मैं गैप ले रहा हूँ, तू क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि मैं गैप नहीं लूंगा, मैं मणिपाल जा रहा हूँ। मेरा मणिपाल निकल गया, मेरा भी मणिपाल निकला हुआ था, मैं मणिपाल आईआईटी जाऊँ। तो क्योंकि मुझे लगता था कि मणिपाल से क्या होगा, जो होना है आईआईटी से होना है। हम सबका नोशन यही है कि जो होना है आईआईटी से होना है। तो मैं मणिपाल नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा कि देख यार, मुझे लाइफ में आईआईटीएंस का मैंने रिसर्च किया और मुझे पता है कि आईआईटीएंस का भी बेस्ट प्लेसमेंट माइक्रोसॉफ्ट होता है। उस टाइम पे है 16 साल पहले की बात है, माइक्रोसॉफ्ट था। गूगल उस समय इंडिया में बहुत कम हायर करती थी। गूगल के सैटेलाइट ऑफिस थे यहाँ पे, डेव ऑफिस नहीं, R&D ऑफिस नहीं थे। तो बेस्ट प्लेसमेंट माइक्रोसॉफ्ट होता है और मणिपाल में भी माइक्रोसॉफ्ट आती है हायरिंग करने के लिए। हाँ, आईआईटी में वो आती है तो शायद 50 लोगों को हायर करती है और मणिपाल आती है तो शायद 5 लोगों को हायर करती है। बट मुझे भरोसा है कि मैं उस 5 में घुस जाऊंगा। तो मुझे लगा अरे चाच, ये तो सही है, ये तो लॉजिकल लग रही है बात, तो चलो मैं भी चलता हूँ। तो पापा मेरे आज भी बोलते हैं कि ये गैप लेने का मन बटा चुका था, ये कोटा जाने वाला था शायद। हम सोचिए कोटा में होते आप बच गए। हाँ बच गए। तो कोटा जाने वाला था और कोटा नहीं जाकर आई वाज लाइक कि नहीं चलते हैं, मणिपाल ही चलते हैं, और मणिपाल चले गए। आई थिंक उसमें भी ये बचकाना सोचती कि फर्स्ट जॉब में ही माइक्रोसॉफ्ट घुसना जरूरी है ना। कभी भी आइए, कभी भी जाइए, फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए हम लोगों ने तो अपनी स्वेच्छा से माइक्रोसॉफ्ट गूगल छोड़ दिया ना। आनंद ने भी गूगल छोड़ दिया, अभी ने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दिया, फेसबुक चला गया। आज एक और मित्र आने वाला है मनिंदर, वो माइक्रोसॉफ्ट में मेरे सियाती टीम में था, वो फेसबुक चला गया लंदन ऑफिस। तो लोग तो छोड़ते रहते हैं, टीम में आते जाते रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप बच्चे होते हैं, जब आप एकदम नए हैं, अभी आप पके नहीं हैं, तो हिट करता है यार। आईआईटी नहीं निकलना हिट करता है। और इसलिए शायद हम इतनी बातें कर रहे हैं कि आपको ये कंफर्टेबल लगे कि बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी लाइफ में, बहुत बार आपको शायद उतने दूर दिखे भी नहीं, बट मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, रख के ये बोलिए कि यार अगर मैं एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं पीयर ग्रुप, स्किल, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, कॉन्फिडेंस, प्लेसमेंट की थिंकिंग सब सही मन में लेकर चल रहा हूँ, तो चीजें हो जाएंगी। वो 4 साल में होंगी, वो 6 में होंगी, वो 8 में होंगी, वो 10 में होंगी, आई कांट से, बट जब भी होनी होंगी हो जाएंगी। अच्छा होगा आपके साथ, आप किसी भी कॉलेज से हो, पर मेहनत करना बहुत जरूरी है, हसल करना बहुत जरूरी है। यस, आईआईटी के फायदे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि, मैं ये नहीं कहती कि आईआईटी मत जाना, अगर हो जाए तो बिल्कुल चले जाना, जबरदस्ती के टेंशन्स मत लेना। पर अगर नहीं हो तो भी वो लाइफ का एंड नहीं है, तो भी वो आपके करियर का एंड नहीं है। करियर बहुत लंबा है, अच्छे से जम के खेलोगे तो बहुत अच्छे आउटकम्स आ सकते हैं आपके लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? या आई थिंक एक तो मैंने इस पे बहुत थोड़े दिन पहले एक ट्वीट भी डाला था कि क्यों हम लोग मतलब ये होता है ना कि घुसते ही बहुत बड़ा सोच लेते हैं कि बस अब सब कुछ ऐसी होगा। तो फिर तब मैंने ये लिखा था कि जो लोग 3.5 लाख से स्टार्ट करते हैं, वो हो सकता है 4-5 साल में 30 लाख पे पहुंच जाए, वो हो सकता है फिर 60 लाख पे पहुंच जाए। तो ये एक जर्नी है जिसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और इस पूरी जर्नी में आप इतने लोगों से मिलते हो कि मुझे लगता है, एक तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हर इंसान कुछ ना कुछ ऐड करके जाता है। सो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि आप बहुत लोगों से मिलो, बातें करो, और इसको एक लंबी जर्नी की तरह सोचो कि वील स्टार्ट स्मॉल लेकिन हम बहुत आगे जाएंगे। ये मत सोचो प्लीज, और सबसे पहली बात कि उन यूट्यूब वीडियोस में मत फंस जाओ जो घुसते ही बोलते हैं बस अब आज 1 करोड़ क्रॉस हो जाएगा आपका। तो पहुंचेंगे, वहां पे भी पहुंचेंगे, लेकिन इवन इफ यू स्टार्ट स्मॉल तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भी सच है, वो भी कुछ लोगों का सच है, कुछ लोगों का तो है। जैसे हमारा ये सच है कि आप नॉन आईआईटी कॉलेजेस से घुसकर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जा सकते हैं। ये भी सबके लिए सच नहीं होता, कुछ लोगों के लिए सच होता है। वैसे वो भी सच है कि कुछ लोगों का Tier 3 Tier 4 कॉलेज से होके भी माइक्रोसॉफ्ट गूगल निकलता है, पर रेशियोज जो है वो कम होते चले जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप लंबी जर्नी सोचोगे, लंबा गेम खेलोगे, तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस ढंग से अगर आप सोचोगे तो पॉजिटिव भी रह पाओगे ना लॉन्ग टर्म, कि जो है आज बहुत बढ़िया है और कल और बेहतर होगा हमारा। देखिए, हम लोग करियर के बारे में बात करते हैं, लंबी लकीर के बारे में बात करते हैं। हम चाहते हैं कि आप समझें अपने करियर को और समझकर ऑप्शंस को देखकर फैसले लें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको और लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलना।